दामोदर मोदी या दामोदर दास नरेंद्र मोदी, वाट एवर इट मे बी। खैर, इस नाम के बारे में मैं ये ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि हर इंसान का किसी इंसान को लेके कुछ मतलब राय होती है उसके व्यक्तित्व के बारे में। तो अगर कोई मुझसे जो नाम मैंने बोला इस नाम के इसके व्यक्तित्व के बारे में अगर परिभाषा देने के लिए या इसका विश्लेषण करने के लिए कोई कहे तो मेरी राय ये होगी कि ये इंसान बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था, जिसके अपने बहुत सारे डिज़ायर्स थे और जो वो खुद कमा के पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि भीख मांग के तो इतने सारे जो इच्छाएं होती इंसान की, महंगे महंगे शौक़ भोग विलास के, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करके कमाना पड़ेगा। या फिर आप ऑटोमेटिकली बहुत रिच फैमिली में पैदा हुए हैं, मतलब सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, अगर बॉर्न विथ गोल्डन स्पून अगर होता तब हो सकता था, पूरा हो सकता। या फिर कारोबार करके अडानी अंबानी की तरह तो भी हो सकता था, लेकिन भीख मांग के तो होता नहीं। तो इस बंदे ने, जिसके पास में ना कोई विज़न है, कोई विज़न नहीं इसके पास में, लेकिन देश का नेतृत्व मतलब कट्टर संकीर्ण बुद्धि के, कट्टर मानसिकता वाले, जिन्हें कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उनको लगता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग हिंदुस्तान में होने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए। मतलब उसको बोल सकते हैं कम्युनल सांप्रदायिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उन्होंने टारगेट मतलब चूज़ किया इस बंदे को, इसके कत्ल करने के गुर को देख के कि ये किस तरह से नरसंहार करके, जब एक राज्य में रहा तो इतना नरसंहार किया, इसे देश दे दिया जाए तो कितना नरसंहार करेगा। मतलब है कि सब ख़त्म कर दिया जाएगा, सिर्फ एक ही मज़हब के लोग रहेंगे यहाँ पे। जैसे कि आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस इसी एजेंडे पे काम करती हुई आ रही है। तो ये बंदा जो है बिल्कुल, क्यों आरएसएस से जुड़ा हुआ बंदा भी है, उस पैटर्न पे काम कर रहा है। तो लोगों ने, ऐसे बुद्धि वाले लोगों ने इसे अपने से बैठा दिया, लेकिन वो मूर्ख नहीं जानते कि एक बार ये देश जो है, इसकी खूबसूरती इसी में है कि सभी धर्म जाति सभी वर्ण के लोग मिलकर रहते हैं। अब तुम चाहोगे कि इसे अलग करना, तो इससे अलग कर पाना नामुमकिन है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा देश है, इसको हम खुद डेवलप करें, समृद्ध बनाएं, पढ़े लिखे को चुनें, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने जो है नौकरी की समस्या न रहे, महंगाई की समस्या न रहे, भ्रष्टाचार की समस्या न रहे। वो डेवलप कंट्री में सांस लें। मनमोहन सिंह के राज्य में जब उनका शासन था, भारत बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था, और मतलब है कि विकासशील देशों की श्रेणी में था, और अगर सरकार रहती तो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाता ये हिंदुस्तान। अब वो हिंदुस्तान नहीं है जो 1947 में आज़ाद हुआ था, यहाँ एक सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, हेवी व्हीकल्स की, मतलब क्या नहीं है। मतलब हमारा देश संपन्न देश है, इसका एग्रीकल्चर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है, और दुनिया में हर जगह जहाँ भी काम हो रहा है तो कामगार जितने होते हैं वो सब हिंदुस्तान से होते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब जितने भी इंजीनियर्स हैं सब, यहाँ तक कि नासा में भी अधिकांशतः भारतीय हैं। मतलब है कि हम भारतीयों का दबदबा अभी पूरे विश्व में है। लेकिन ऐसे वक्त में जो कि हम बहुत तेज़ी के साथ में ग्लोबल पावर मतलब वर्ल्ड वाइड जो है अपने देश शिखर पर जा रहा था, वैसे देश में लोगों ने अपनी बैल बुद्धि का परिचय देते हुए एक अनपढ़ गंवार जाहिल को बना दिया, सिर्फ गुजरात राइट देखकर।
उसका खामियाजा ये है कि नेहरू ने इतने साल तक जितने संस्थान की स्थापना की थी, ये भाई सब उसको बेच के पैसे उठा रहे हैं। खैर, मीडिया जो है, दलाल मीडिया गधे को शेर बनाने के जुगत में लगा है। पैसे मोटा अमाउंट उसे मिलता है प्रचार प्रसार करने का, वो कर रहा है। पिताजी को बनाए रखने के लिए जो उसका जो है मतलब है कि फटे तो फटे पर पोजीशन न घटे वाला मामला है। लेकिन खैर, गुब्बारा होता है, अंदर हवा भरी, चाहे जितना फुला दो, फुलाते एक दिन तो फटना ही है। तो मैं यही बताऊंगा कि इस बंदे में महत्वाकांक्षाएँ बहुत थी, क्योंकि इसे महंगे शौक़ थे, देश दुनिया भ्रमण करने का, कभी फाइटर प्लेन पर घूमने का, कभी कुछ मतलब उलझुल सी इसकी तमन्नाएँ जो थीं, इसे वो कमा के पूरा नहीं कर सकता था। तो इसने उद्योगपतियों को चुना कि तू कमा ले, तेरे लिए मैं रास्ता साफ़ करता हूँ, कमा, निचोड़ ले, चाहे जनता को जितना निचोड़ सकता निचोड़ ले। मतलब है कि जो गन्ना हम लोग निचोड़ते हैं ना, इतना बार निचोड़ते हैं, पलटा के निचोड़ते हैं कि उसमें से एक बूंद निकलने की गुंजाइश नहीं होती, तब तक निचोड़ा जाता है। वैसे इसने अपने साथी संगियों को दे दिया है, निचोड़ो। आपने नोटिस किया कभी कि जितने भगोड़े होते हैं आज तक देश की सेवा के लिए, सेना में या किसी क्षेत्र में, या स्पोर्ट्स में हरियाणा है, पंजाब है, अपना डिफेंस सर्विसेज में बिहार है, उसी तरीके से हर राज्य का कुछ न कुछ जो है, कुछ न कुछ उनका जो योगदान होता है, कुछ स्पेशलिटी होती है हर स्टेट की। लेकिन गुजरात की एक स्पेशलिटी है कि देशभक्त वहाँ देश के जान देने वाले एक भी सैनिक नहीं होता, सेना में जाते ही नहीं है। और जितने फ्रॉड होते हैं, जितने भी पैसा लेके भागने वाले हैं, आप आँख बंद करके देख लीजिए ना, सब के सब गुजरात से। हमें बैंक 1 रुपया देने से पहले 1000 बार सोचती है, उन्हें करोड़ अरबों खरबों दे दिया जाता है, वो आराम से अपना टैक्स पे करते हैं भाई साहब को, क्योंकि जो इनको कॉपरेट कर रहा है सरकार में बना रह करके कि तुम निकल, मैं तेरे लिए सारा कुछ आसान करता हूँ। तो सब उसी प्रदेश से आते हैं, लुटेरों के प्रदेश। अब हम क्या मतलब, आई हैव सो मैनी गुजराती फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता है क्या ना कि चंद लोगों की वजह से पूरा का पूरा बदनामी, क्योंकि ये कंसेप्ट ही है ना कि अगर कुछ मुसलमान ख़राब है तो सारे मुसलमान ख़राब। ये हिंदुस्तान का एक कल ट्रेडिशन यही है कि 1-2 ख़राब हो तो पूरे को। तो इसलिए तो मैं खुलेआम बोल सकता हूँ कि, लेकिन मैं बोलता नहीं क्योंकि आई हैव सो मैनी गुजराती फ्रेंड्स एंड आई लव देम ऑल। तो मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश ख़रीद रहे हैं। तो भाई इसकी महत्वाकांक्षा थी काजू की रोटी, मशरूम की सब्ज़ी, एक दिन में 4 बार 5 बार ड्रेस बदलना, मतलब है महंगी घड़ी, महंगी टोपी में। तो बता नहीं कि एक अनपढ़, उसे तो अपनी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, जी भर के भड़ास निकालना है। लेकिन इसके जी भर के भड़ास निकालने का, इसकी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में कई हमारी आने वाली पीढ़ियों की ख्वाहिशें ध्वस्त हो गई। मैं जाहिल, तुम जो भी अंधभक्त आज तक अंधभक्ति में जाहिल के साथ दिमाग डेवलप नहीं किए, उन तमाम लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि तुम ये सोचो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने क्यों नहीं चुना इसे। साले तुम ही इतने साल के बाद हिंदू पैदा हुए हो, इससे पहले तुम्हारे बाप दादा क्या मुसलमान थे? जो 2014 के बाद में तुम्हें हिंदू बनने का मौका मिला। हिंदू धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, ये इसका प्रचार प्रसार जिस तरह से हो रहा था, लोग अपने धार्मिक भावना या धार्मिक अनुष्ठान, जो भी धार्मिक कृत्य होते, वो होता हुआ आ रहा था। तुमने आके यहाँ कुछ स्पेशल नहीं किया, बल्कि तुमने बदनाम किया, हिंदुत्व को बदनाम किया। तुम लोग आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास और जितना भी मतलब है सब ठूस दिया। हिंदू धर्म था, है और रहेगा।
क्योंकि तुम जो नए नवेले हिंदू हो ना, राजनीतिक भाजपा के हिंदू, मतलब सालों तुमको ये अकल होनी चाहिए कि मोदी के साथ खड़ा वही हिंदू, मतलब अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, मायावती हिंदू नहीं है, ये नीतीश कुमार हिंदू नहीं है, मतलब जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू नहीं है। अबे साले तुम साले हिंदू नहीं हो, भाजपा ही, तुम्हारा धर्म भाजपा है, तुम्हारा कर्म भाजपा है। अपने आप को हिंदू की आड़ में छिपाया मत करो। तुम्हें तो दो चार मंत्र या कुछ तुम्हें कितने वेद होते हैं, कितने तुमको कुछ तो घंटा तुमको कुछ मालूम नहीं। वजह क्या है ना कि हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में है। और प्रॉब्लम वहीं से है कि जो अनपढ़ और निपट जो होते हैं ना, जो दिमाग से जो सिर्फ क्राइम करना जानते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं, सिर्फ वो धर्मांध होते हैं, तो ऐसे मुसलमानों में भी बहुत है, मुसलमानों में भी भरे पड़े हैं। तो नफ़रत मुझे उन्हीं से है, ढोंग करने वालों से, जो धर्म को बदनाम करते हैं। धार्मिक काम तो करते नहीं हैं, लेकिन सांप्रदायिकता फैलाते रहते हैं, और जो धर्म में धर्म निषेध वो कार्य होता है, उसी कार्य को करते हैं। मतलब है कि अब तो कल्चर बन गया है कि जहाँ जहाँ पूजा पंडाल बनता है वहाँ लड़कियाँ नचाई जाती हैं बुला के बाहर। यार हज़ारों वीडियो, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो तुम खुद देखते होगे, ऐसा वल्गर डांस होता है। अरे यार भगवान ऐसे खुश होते हैं क्या? तुम पूजा पाठ करो, जो करना हो करो, फिर क्या जुलूस निकलता है तो जहाँ मस्जिद दिखता है मस्जिद के सामने ही तुम्हारी धार्मिक भावनाएं जागती हैं। तो मुसलमानों का त्यौहार होता है, बड़ा त्यौहार ईद बकरीद होता है, कई करोड़ों लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं ईदगाह, वापस शांति से आते हैं, कहीं कुछ होता है। तो वजह क्या है ना, तुम उलझुलूल हुड़दंगियों जो है समझो, धर्म को समझते नहीं हो, और एक ऐसे चलो तुमको जो करना घंटा करो, लेकिन जिसे तुमने बैठा दिया है ना, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्राइम मिनिस्टर, एंड आई रियली वांट हिम टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स। यानी क्यों जानते हो क्यों चाहता हूँ मैं ये बंदा बना रहे? क्योंकि ये बंदा, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, जितनी बर्बादी तुम सोचते हो कि 2 बंदे बर्बाद कर रहा हूँ, और ये 2 बंदे को बर्बाद करने के लिए अगर तुम 10 बर्बाद हो रहे हो और खुश हो, then I am also very happy that because of we two, you 10 sacrificing yourself। मतलब 2 बंदे को बर्बाद करने का सपना देखकर तुम खुद 10 बर्बाद हो रहे हो। तो खैर अगर ऐसे ही बना रहा ना, 10 साल और 5 साल मोदी जी रह गए तो ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। अनाज के लाइन में तुम्हें देखने में, भिखारी के लाइन में तुम्हें देखने में, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ना वो ऐसे घूम गई हैं, मोदी जी घुमा के पलटा के तुम्हारी ले रहे हैं, तो तुम्हें एहसास नहीं है। ठीक है ना? नौकरी तो हमें पहले भी नहीं थी, 1% नौकरी थी, तो मोदी जी सब प्रतिष्ठान बेच रहे हैं, तो घंटा हमें फ़र्क है। नौकरी थी नहीं हमारी, आगे भी नहीं होगी, तो तुम्हारी भी नहीं रहेगी। महंगा गैस है तो क्या हुआ? तुम बोलते हो ना 5,000 का हो जाए तो भी खरीदेंगे, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। करो करो, क्योंकि 5,000 का लेने वाले 100 में से हम जो हैं 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 15 रहेंगे, बाकी 85 तो स्वेच्छा से मरवाएंगे, तो मरवाने दो फिर। और अपनी जो जनरेशन आने वाली है ना, उसको तलवार लाठी भाला बर्छा दे के भेजो दंगे फसाद करने के लिए, कंटिन्यू विद दैट, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं रहेगा ना, कल को फिर तुम पालना सालो, उनका परवरिश भी तुम ही करना, फिर अपने बच्चों का भी बना देना उन्हें मानसिक रूप से नपुंसक।
अपाहिज अपंग बना देना। फिर इसी तरह का जैसे कोई नेता जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो, इसके बच्चे पढ़ लिख के आएंगे विदेश से, फिर तुम्हारे बच्चे भी तो होने चाहिए ना उसकी ग़ुलामी करने के लिए। तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे अगर, तो फिर उनकी ग़ुलामी कौन करेगा। इसीलिए मोदी को लाना है, तुम भी प्रयत्न करो और हम भी वोट देंगे कि मोदी जी ही बने रहें। मंदिर बन रहा है ना, और 2-4 मंदिर बन जाएगा, क्या दिक्कत है। क्योंकि मोदी जी जाएंगे, उसके बाद तो मुसलमानों का राज आ जाएगा, सारे स्टेट के सीएम मुसलमान हो जाएंगे, सारे आईएएस आईपीएस मुसलमान हो जाएंगे, सारी जुडिशरी मुसलमान हो जाएगी, सारे उद्योगपति मुसलमान हो जाएंगे। मोदी जी लगता है हिंदुत्व के जनक हैं। अब मोदी जी की वजह से हिंदुत्व टिका हुआ है, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। क्योंकि अब्दुल को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये तो लंबा स्पीच दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें, तो ये मत सोचना है कि मैं अंदर से फ्रस्ट्रेट हूँ जो तुम्हें बोल रहा हूँ। अबे साले मैं यूट्यूब पे अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। बाकी तुम्हें जगाने वाने का शौक़ नहीं है, क्योंकि तुम्हें बोलते हो ना हिंदू सो रहा है, सच में सो रहा है। क्योंकि अगर जागता ना तो पहले नौकरी मांगता, शिक्षा मांगता, स्वास्थ्य मांगता, रोज़गार मांगता। इसीलिए सोए रहो, मदिरा पी के धर्म की जो घूंट पी करके, मदिरा पी के तुम उसमें मस्त रहो, ठीक है ना, और पनौती लगवाते रहो अपना।